सब कुछ चलते रहता है। ऐसे ही पद्मावती जी हमारे साथ, जिनके 2 भाई और 2 बहनें थी। तो आइए अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि बचपन में किस तरीके से माँ के साथ हंसना खेलना होता है। तो आइए, जो बालिका पद्मा का हमने अभी रूप देखा वो थोड़ी और बड़ी हो गई है और अगले रूप में आपके सामने लड़ाई झगड़ा करूंगा तो सिर्फ इसलिए कि तू जैन साध्वी बने।
और नाना जी की इच्छा पूरी करने के लिए जिन्होंने कभी चाहे संतों को नहीं देखा, साधियों को नहीं देखा, लेकिन नाना जी के कहने से गुरुनी मैया श्री अजित कुमार जी महाराज साहब के सानिध्य में पहुंच गए। खैर उस समय जो प्रसंग हुआ था, इतना समय मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल हालातों में घर से भागकर उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि मेरे दादाजी यानी कि उनके पिताजी अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर थे। वो कहते कि जैन धर्म तो अपने को अपनाना ही नहीं, अगर तू जैन साध्वी बन गई तो पीछे मेरे दूसरे बच्चों का क्या होगा, समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे। ये उनकी उस समय की अज्ञानवादिता थी। और ऐसे में अप्सरी जी ने नाटक रचा, ढोंग रचा कि मैं पागल हो गई हूँ, मेरे पे भूत प्रेत का साया पड़ गया है। लगातार 2 वर्षों तक तरह तरह के नाटक करके घर वालों को परेशान कर दिया और एक दिन तो हद्दी पार कर दी और घर छोड़कर भाग गए और वहां से 40 किलोमीटर दूर पाथरडी में पहुंच गए और वहां पर किसी की दीक्षा हो रही थी। उस दीक्षा महोत्सव को देखा और दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब तो वापस लौटकर घर जाना ही नहीं। और गुरुनी मैया श्री अजित कंवर जी महाराज साहब का साथ मिल गया और संयम की भावना प्रबल हो गई। तो आइए देखते हैं संयम से पूर्व वैराग्य अवस्था में मन में कितनी खुशियां होती है, कितना उत्साह होता है, संयम लेने के लिए हृदय कितना उत्सुक बना रहता है। तो अगले दृश्य में देखते हैं कि पूज्य श्री पद्मावती जी महाराज साहब वैराग्य अवस्था में किस प्रकार संयम के लिए आतुर हो रहे थे। कीर्ति धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे। कीर्ति धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, रजो हरण मेड़म माने हमें मन मानो लो भाई, रजो हरण मेड़म माने हमें मन। तो देखिए ओघे को लेने की कितनी उत्सुकता बनी हुई थी। और एक दिन ऐसे ही गुरुनी मैया ने आपके पिताजी से कहा कि बेटी पिछले 6-7 महीने से मेरे पास है, अब तो इसे दीक्षा का आज्ञा पत्र दे दो। और पिताजी ने कहा कि मैं संयम स्वीकृति दूंगा नहीं। बहुत समझाया और कहा कि आप आज से मेरे धर्म भाई हो और अपनी बहन के पास बेटी को छोड़ने में क्या इतराज हो सकता है। बहुत ही मधुरता से और राजनीति पूर्वक आपके पिताजी से गुरुनी जी ने संयम आज्ञा पत्र लिखवा लिया। और आइए देखते हैं संयम की भावना में, संयम के वेश में कितना आनंद आता है। मात्र 8 वर्ष की वैराग्य अवस्था में जो संयम के पद पर आरूढ़ हो रहे हैं, 1 दिसंबर 1977 को आचार्य भगवान के कर कमलों से जिनकी दीक्षा हुई थी। तो आइए दीक्षा से पूर्व जो उत्साह उनके भीतर था वो देखते हैं। लेकर के खुशबू वह गीत गुनगुनाता है। वैराग्य का अंकुर फूट पड़ता है जिस भी हृदय में, वैराग्य का रंग फूट पड़ता है जिस भी हृदय में,
चकाचौंध जग की छोड़कर वह तो निकल जाता है और ऐसे ही फक्कड़ प्रवृत्ति को अपना करके सभी मोह माया का त्याग करके गुरनी मैया श्री अजित कुमारी जी महाराज साहब और आनंद ऋषि जी महाराज साहब के शिष्यत्व में संयमित जीवन अंगीकार करने की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। आइए समस्त सांसारिक पारिवारिक जन अपनी पुत्री को गुरु चरणों में सुपुर्द करेंगे और किस प्रकार से आचार्य भगवंत उन्हें संयम का पाठ प्रदान करते हैं, आइए देखते हैं। आइए संयम की तैयारी हो रही है, देखिए बड़े ही संयम की अनुमोदना करनी है हम सबको। संयम लेकर के पूरे 40 चातुर्मास संपन्न कर दिए, जिसमें से 20 चातुर्मास दक्षिण प्रांत में चेन्नई जैसे महानगर में और अन्य आसपास के सभी क्षेत्रों में चातुर्मास और 5 चातुर्मास महाराष्ट्र में, 4 चातुर्मास राजस्थान में और मध्य प्रदेश का ये आपका पहला चातुर्मास है जो 41वें वर्ष में आप देख रहे हैं। और आज वो दिन आ गया कि आपके 56वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। तो आइए देखते हैं जामा शहर में गुरनी मैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कौन कौन आया है। हमारे संघ के तो सभी लोग आ गए, महिला मंडल बहु मंडल भी आ गया और आप सबके चेहरे की खुशियों को देखकर अन्य देशों से कई नेता भी हमारे बीच आए हैं। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र के नांदगांव की प्रतिभा पाटिल गुरनी मैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए हमारे बीच आ रही है। ये है महाराष्ट्र के नांदगांव की प्रतिभा पाटिल, जिसका नाम आपने बहुत वर्षों पहले सुना था, जो आज फिर आपके बीच एक बार आई है। मैं प्रतिभा पाटिल हूँ। आज मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज जावरा शहर के धर्म स्थानक में मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। महासती श्री पद्मावती जी महाराज साहब का आज जन्मदिन है और वो मेरे ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। और सोने में सुहागा और मंगल में महामंगल बात यह है कि महासती जी ने स्वयं तो संयम ग्रहण किया, साथ ही उन्होंने अपने ही परिवार से 3 भव्य आत्माओं को भी तारा। महावीर का मार्ग तिराने वाला है। इस संदेश को जगत भर में पहुंचाकर संयमित जीवन से अपना जन्म सार्थक कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। हर राह आसान हो आपकी, हर राह आसान हो आपकी, हर राह पे खुशियाँ हो आपके, हर राह पे खुशियाँ हो आपके, हर दिन खूबसूरत हो आपका, हर दिन खूबसूरत हो आपका, ऐसा ही पूरा जीवन हो आपका, ऐसा ही पूरा जीवन हो आपका।
यही हर दिन मेरी दुआ है, यही हर दिन मेरी दुआ है। ऐसा ही आपका हर जन्मदिन हो, ऐसा ही आपका हर जन्मदिन। आइए अब देखते हैं जन्म दिवस की बधाई देने के लिए हमारे सामने आ रही है स्मृति ईरानी, जिसका पिछले ही चुनाव में बहुत जोरों शोरों से नाम चल रहा था। तो आइए देखते हैं। I am Smriti Irani. Ladies and gentlemen, we are here to celebrate the birthday of Padmavati Ji Mahasab. Dear Padmavati Ji Mahasab, I am wishing your birthday. You will never forget a day packed full of pleasure, your very best birthday yet. And when your birthday over, I am wishing quite sincerely that happiness and joy and fun will fill your birthday yearly. I wish for lots of birthday fun to last until the day is done. Hoping that all your birthday wishes come true and your birthday cake is as sweet as you. Thank you. आइए इसी बधाई की गड़िया को आगे चलाते हुए देखते हैं अभी के हमारे लेटेस्ट मूवी केसरी के खलनायक आपके बीच आ रहे हैं और हमारे सबको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अक्षय कुमार जो है, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज की है, आप सब जानते हैं, एंटरटेनमेंट है, केसरी है और भी है। तो देखते हैं इनके क्या भाव है। इंट्रोडक्शन की तो जरूरत होगी नहीं मेरी, आप लोगों ने बहुत सारी मेरी मूवीज देखी है। मुंबई से आप सभी के बीच में आया हूँ। सबसे पहले आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। अभी मेरी लेटेस्ट मूवी आई थी मिशन मंगल, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों कमा भी रही है अभी भी। जिस श्रावक के साथ मैं मुंबई से यहाँ आया, उन्होंने मुझे बताया कि जावरा शहर बहुत ही अच्छा शहर है। यहाँ सिनेमा घर में नई मूवी हो या पड़ोसी के घर की मूवी हो, लोग सबसे पहले जाते हैं। और अभी हमारे अमित शाह जी के साथ भी चर्चा हुई और यहाँ का माहौल देखा, कितना खुशनुमा माहौल है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग देखते से बोलते हैं, अरे अक्षय कुमार आ गया, अक्षय कुमार आ गया, सेल्फी लो, आउट करो, ऐसा करो वैसा करो। पर यहाँ सब धर्म साधना में बैठे हुए हैं आराम से शांतिपूर्वक। और पता चला है कि हमारी साध्वी जी का आज क्या है, जन्मदिन है। तो अब मैं मुंबई से यहाँ से इनको व्हाट्सएप पे इमोजी तो सेंड कर नहीं सकता, तो सोचा यहीं आ जाता हूँ। वैसे ही आज कहीं जाना तो था नहीं। तो आज की शुभ अवसर पर अभी अमित शाह जी से चर्चा हुई बहुत सारे वक्ताओं ने, और साथ ही हमारी साध्वी जी ने भी बहुत सारों ने बताया कि 55 वर्ष पूर्व हमारी साध्वी जी का जन्म हुआ था। 55 वर्ष पूर्व जन्म होते ही उन्होंने अपने परिवार को गौरवान्वित किया। 55 ही है सही या फिर कम ज्यादा भूल गया मैं? 54 मैं भी महाराज साहब जी जैसा ही हूँ, मेरे को भी आंकड़ा याद नहीं रहता। डायरेक्टर राइटर जो है वो स्क्रिप्ट दे देते हैं तो याद करके पिक्चर में बोल देते हैं, पर यहाँ स्क्रिप्ट तो है नहीं। साथ ही 41 वर्ष का संयम जीवन हो गया है साध्वी जी का, और ऐसा एक दिन ही नहीं हुआ जब उन्होंने प्रवचन ना दिया। हमें पिक्चरों में डायलॉग मिलते हैं, बहुत सारे डायलॉग आपने मेरे भी फेमस है और आपने सुने ही होंगे। वैसे ही हमारे महासती जी का संदेश है कि जैसे प्राणों के लिए भोजन आवश्यक होता है, जीवन के लिए पानी आवश्यक होता है, वैसे ही संयमी जीवन के लिए प्रवचन आवश्यक होता है। ये डायलॉग तो नहीं बोल सकते, ये उनका संदेश है। तो अब आपको मैं आपकी जन्मदिन के शुभ अवसर पर कोई गिफ्ट तो दे नहीं सकता, तो बस इतना ही बोलूँगा कि आप ऐसे ही जिन वाणी से लोगों को और धर्म का जो है मार्ग प्रदर्शित करें, और आप हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और महाराज साहब जी का भी पता चला श्रावकों से कि महाराज साहब जी गिफ्ट में एक ही चीज देते, क्या कोई बताएगा? खीर। और कितने उपवास की? तो आपको पता है तो क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ही हमारे तपस्वी जी बैठे हुए हैं। आप सभी इतने इंटेलिजेंट हो, हमें भी जो है राइटर और डायरेक्टर को समझाना पड़ता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप सभी को तो पहले से ही सब कुछ पता है कि महाराज साहब जी गिफ्ट में 11 उपवास की खीर लेते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ 11 दिन बाद, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे जने महाराज साहब जी को 11 दिन बाद ही सही
पर गिफ्ट देते हुए दिखना चाहिए। हमारा साहब जी, मेरा तो संभव नहीं हो पाएगा, बहुत सारे काम रहते हैं, टीचर तो इधर उधर जाना रहता है, तो मेरे तो संभव नहीं हो पाऊंगा अभी तो भी मैं बाद में बिल्कुल प्रयास करूँगा। काफी देर से अमित शाह जी इंतजार कर रहे थे कि कब माइक आए और मैं भी अपने विचार रखूं। वैसे आना तो आज कुछ पीएम में था, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपने राइट हैंड और चाणक्य नीति के हाथ ज्ञाता को यहाँ पर भेजा है। तो आइए अमित शाह जी को सुनते हैं। मैं अमित शाह, आज मेरे साथ एक बार बोलिए, पद्मावती जी महाराज साहब की। ऐसे नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कानपुर से कच्छ तक हर बूथ में आवाज जानी चाहिए कि आज पद्मावती जी महाराज साहब जी का जन्मदिन है। इसलिए एक बार और मेरे साथ बोलिए, पद्मावती जी महाराज साहब की। इसी की मेरे को कुछ पंक्ति याद आ रही है। एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से। सब हसरतें पूरी हो आपकी, सब हसरतें पूरी हो आपकी, आप मुस्कुराओ दिलो जान से, आप मुस्कुराओ दिलो जान से। धन्यवाद। आइए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमें यहाँ पर मिली है देखने को। तो आइए अंत में एक और बधाई का संदेश लेकर आपके बीच आ रहे हैं हमारे कलाकार, तो उसको भी शांति से देखेंगे।